हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह बहुत ही शानदार स्टोरी आज कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ग्रामर व टेंस के रूल समझाते चले। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ट्रूथ बिहाइंड द अनलकी कार। ट्रूथ सच्चाई, बिहाइंड पीछे, द अनलकी कार तो अनलकी कार के पीछे की सच्चाई। चलिए देखते हैं कि क्या है इस अनलकी कार के पीछे की सच्चाई। This is the story of a middle class family whose biggest dream was to own a car. तो है द स्टोरी, कहानी ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली। तो मध्यम वर्ग परिवार की ये कहानी है। जब कभी भी WH एक साथ में आए तो W को नहीं पढ़ा जाता है, ये साइलेंट होता है। तो हुज बिगेस्ट बहुत बड़ा, ड्रीम सपना, वाज टू ओन अ कार खुद की एक कार का उनका बहुत बड़ा सपना था। द फैमिली कंसिस्टेड ऑफ अ हार्ड वर्किंग फादर। परिवार में कंसिस्टेड निहित थे, ऑफ अ हार्ड वर्किंग फादर मेहनती पिता, हीज वाइफ उनकी पत्नी, एंड अ यंग सन और एक छोटा बेटा, एंड अ डॉटर और एक बेटी। द चिल्ड्रन वुड ऑफन आस्क देयर फादर। द चिल्ड्रन बच्चे वुड पास्ट में किसी भी आदत को बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते थे कि हम ऐसे किया करते थे, हम जाया करते, हम खेला करते थे। जब पास्ट की आदत को बताया जाता तो वहाँ पर वुड का प्रयोग किया जाता है। ऑफन अक्सर, आस्क देयर फादर अपने पिता से पूछते थे, डैड पापा प्लीज बाय अ कार, कृपया एक कार खरीद लें। वी वेंट हम जाएंगे, टू ट्रेवल यात्रा करने, टुगेदर एक साथ, लाइक अदर फैमिली जैसे कि दूसरे परिवार जाया करते हैं, हम भी एक साथ घूमने जाया करेंगे, यात्रा करने जाया करेंगे। द फादर वर्कड इन अ प्राइवेट कंपनी। द फादर पिता, वर्कड काम करते थे, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इन अ प्राइवेट कंपनी एक प्राइवेट कंपनी में उनके पापा काम करते थे। ही सैलरी वाज जस्ट इनफ टू कवर हाउस होल्ड एक्सपेंसिव। तो ही सैलरी उनका जो वेतन था, आमदनी थी, वाज जस्ट इनफ पर्याप्त थी, टू कवर हाउस होल्ड मतलब घर के खर्चे करने के लिए ही सिर्फ उनके जो वेतन था वह पर्याप्त था। लिविंग वेरी लिटिल फॉर शेविंग। पूरा खर्चा करने के बाद बहुत थोड़ी सी बचत हुआ करती थी। His wife also encouraged him. His wife उनकी पत्नी, also हमेशा ही, encouraged साहस इनको उत्साहित करती थी। saying ये कहकर, the children have been dreaming about a car for so long. तो saying कहती थी, the children बच्चे, have been dreaming सपना देख रहे हैं, about a car for so long। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग किया गया है। तो द चिल्ड्रन हैव बीन ड्रीमिंग यानी सपना देख रहे हैं, अबाउट अ कार फॉर सो लॉन्ग बहुत लंबे समय से बच्चे जो हैं अपनी कार का सपना देख रहे हैं। इफ नीडेड अगर आपको ज़रूरत पड़े, बोरो उधार ले लो, सम मनी कुछ पैसे, शो वी कैन फाइनली बाय ऑन और कार को खरीद लो। तो उनकी बीवी कहती हैं कि बच्चे बहुत दिन से कार खुद
खुद की कार का सपना देख रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कुछ पैसे उधार लेकर कार को खरीद लो। लेकिन द फादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, पिता मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, आई डिडेंट वांट टू बाय अ कार विद बोरोड मनी। आई डिडेंट, मैं नहीं चाहता, वांट खरीदना मतलब वांट चाहता, मैं नहीं चाहता, टू बाय अ कार विथ बोरोड मनी, उधार के पैसे से मैं कार खरीदना नहीं चाहता। आई विल सेव, मैं बचाऊंगा। यहाँ फ्यूचर टेंस की बात की गई है, फ्यूचर इंडेफिनिट की, बताऊंगा, विल। पेशेंटली, पेशेंटली मतलब धैर्य से, एंड बाय इट, और खरीदूंगा, विथ माई ओन हार्ड अर्न्ड अर्निंग्स, तो मैं अपनी कड़ी मेहनत के से एक एक पैसा बचाकर कार को खरीदूंगा। मंथ्स टर्न इनटू ईयर्स, महीने साल में बीत गए, बदल गए, टर्न यानी बदल गए। ही वर्कड ओवर टाइम, और उन्होंने ओवर टाइम यानी अपने समय के आगे भी काम किया। ओवर टाइम यानी ज़्यादा काम किया। कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड सेव्ड एवरी पॉसिबल पेनी, और उन्होंने कट अननेसेसरी यानी फिजूल को खर्चों को रोक कर उन्होंने एक एक पैसा जो कि संभव हो सकता था बचाया। फाइनली, अंत में, ही हैड इनफ मनी फॉर द डाउन पेमेंट, और अंत में उन्होंने इतना पैसा जोड़ लिया कि डाउन पेमेंट मतलब कुछ पैसा जमा करके वह कार खरीद सके। ऑन वीकेंड, सप्ताह के अंत में, ही सरप्राइज्ड सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, हिज फैमिली, उन्होंने अपने परिवार को एक सरप्राइज दिया। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। ही सेड हैप्पीली, खुश होकर उन्होंने कहा कि गेट रेडी, तैयार हो जाओ। टुडे, आज, वी आर गोइंग टू फुलफिल आवर बिगेस्ट ड्रीम, आज हम अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करेंगे। द चिल्ड्रन जम्प्ड विद एक्साइटमेंट, द चिल्ड्रन, बच्चे, जम्प्ड, कूद पड़े, विद एक्साइटमेंट मतलब बड़े ही उत्साह से। द होल फैमिली वेंट टू अ कार शोरूम, द होल, पूरा, फैमिली, परिवार, वेंट, गया, टू अ कार शोरूम, तो कार के शोरूम में पूरा परिवार गया। वर दे वॉट द एग्जैक्ट कलर द चिल्ड्रन हैड ऑलवेज वांटेड, तो उन्होंने वही कलर खरीदा जो कि हमेशा से बच्चे चाहते थे। इट वॉज ऑन ऑफ द हैप्पीस्ट डे ऑफ देयर लाइफ, और ये उनके जीवन का सबसे अच्छा और सबसे खुशहाल दिन था। अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली ट्रेडिशन, तो जैसा कि मान्यताएं होती हैं, एवरी न्यू व्हीकल हैड टू बी टेकन फर्स्ट टू द सिटीज फेमस टेम्पल्स टू सीक ब्लेसिंग कहते हैं आशीर्वाद को। तो जैसे कि परंपराएं होती हैं कि एवरी न्यू व्हीकल, कोई नया वाहन, हैड टू टेकन, ले जाया जाता है, फर्स्ट, पहले, टू द सिटी, शहर, सिटी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया, शहर के फेमस प्रसिद्ध टेम्पल टू सी गॉड्स, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, ब्लेसिंग, तो भगवान के आशीर्वाद के लिए सबसे पहले उस वाहन को मंदिर ले जाया जाता है। सो आफ्टर लिविंग
द शोरूम। शोरूम से निकलने के बाद द ड्रॉप टूवर्ड द टेम्पल। उन्होंने अपनी गाड़ी को मंदिर की तरफ मोड़ दिया। इट वॉज इवनिंग। शाम हो चुकी थी। एंड सडनली द वेदर चेंज। सडनली अचानक से द वेदर मौसम चेंज बदल गया। डार्क क्लाउड कवर्ड द स्काई। और गहरे काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। हैवी रेन बिगेन टू पोर। हैवी रेन भारी बारिश बिगेन टू पोर। पोर कहते हैं ढालने को। तो बहुत तेज बारिश होने लगी। एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड्स शूक द ट्रीज। और हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ हिल रहे थे। एज दे स्टॉप्ड एट अ रेड ट्रैफिक लाइट। और वह रेड ट्रैफिक लाइट के पास रुके। अ ह्यूज ट्रीज। एक बड़ा पेड़ सडनली अचानक क्रश्ड टूटा इनटू देयर न्यू कार। और उनकी नई कार के ऊपर गिर गया। जब वह रेड ट्रैफिक लाइट जली और उनको वहाँ पर रुकना पड़ा तो एक बड़ा सा पेड़ तेज हवा के कारण टूट के उनके नई गाड़ी के ऊपर गिर गया। द साउंड वाज टेरिफाइंग। तो इतनी तेज आवाज हुई। पीपल नियर बाई रश टू हेल्प। जो आसपास लोग खड़े हुए थे वह तेज से रश यानी दौड़े टू हेल्प मदद के लिए। Miraculously, every member of the family saved with only minor injuries। तो चमत्कारी रूप से प्रत्येक मेंबर सदस्य ऑफ द फैमिली परिवार का सेव्ड बच गया। विथ ओनली माइनर इंजरीज। मामूली चोटों से ही जो परिवार का हर सदस्य के थोड़ी थोड़ी मामूली चोटें आईं और वे सब सुरक्षित बच गए। दे वर टेकन टू द हॉस्पिटल। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। टेकन माने ले जाया गया। टू द हॉस्पिटल ट्रीटेड इलाज एंड सून रिटर्न्ड होम सेफली। और इलाज होने के बाद वे जल्द ही अपने घर सुरक्षित वापस आ गए। रिटर्न सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। पास्ट इंडेफिनिट की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और वे सभी सुरक्षित अपने घर आ गए। हाउएवर हालांकि द ब्रांड न्यू कार। ब्रांड न्यू मतलब बिल्कुल नई कार जो उन्होंने तुरंत खरीदी थी वाज कम्प्लीटली डैमेज्ड। पूरी तरीके से वह टूट गई थी। नेबर्स एंड रिलेटिव्स बिगेन सेइंग। नेबर्स पड़ोसी एंड रिलेटिव्स रिश्तेदार बिगेन शुरू करते हैं। सेइंग कहना। व्हाट ट्रबल लक। कितनी मनहूस कार है। यू बॉट द कार एट द रॉन्ग टाइम। और आपने ये जो कार है वो बहुत गलत टाइम पे खरीदी है। दिस कार इज अनलकी। ये कार अनलकी है यानी मनहूस है। सेल इट इमीडिएटली। इसको तुरंत बेच दो। तो उनके पड़ोसी और रिश्तेदार कहने लगे कि ये कार बहुत अनलकी है, बहुत खराब है, जिसने कि मतलब आते ही इतनी बड़ी घटना हो गई तो इसको तुरंत बेच दो। इवन द चिल्ड्रन एंड द मदर फेल्ट द सेम वे। यहाँ तक कि बच्चे और माता भी इसी प्रकार का सोच रही थी। उनको भी ऐसा लग रहा था कि कार बहुत मनहूस है, कार बहुत गलत है। But the father had a different opinion. लेकिन the father पापा की पिताजी की
हैड अ डिफरेंट, अलग, ओपिनियन कहते हैं मतलब जो उनकी राय थी वो बिल्कुल अलग थी। सींस द कार वाज इंश्योर्ड कहते हैं मतलब इंश्योरेंस था उसका। तो सींस द कार वाज इंश्योर्ड सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया इसलिए ईडी लग गई है। ही सेंट इट टू द कंपनी फॉर रिपेयर्स इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट। उन्होंने उसे बेचने की बजाय उसका जो इंश्योरेंस था तो इसलिए उन्होंने उसे दोबारा कंपनी में उसकी मरम्मत और उसे सही करने के लिए भेज दिया। अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ हफ्तों बाद, द रिपेयर्ड कार वाज रिटर्न, वह मरम्मत की हुई कार वापस लौटी। द फादर कार्ड हीज फैमिली एंड सेड, द फादर पापा कार्ड बुलाते हैं, हीज फैमिली अपने परिवार को, एंड सेड और कहते हैं कम चलो, आई लेट्स गो फॉर अनदर ड्राइव, हम एक और ड्राइव पर चलते हैं। वंस अगेन दे सॉरी एवरीवन, प्रत्येक वाज नर्वस, हर कोई नर्वस था, परेशान था। वट दे ट्रस्टेड हिम, लेकिन वे सब उन पर विश्वास करते थे। वंस अगेन, एक बार फिर, दे ड्रॉप टू द सेम टेम्पल्स, गाड़ी चला के उसी मंदिर में गए। ऑफर्ड, प्रार्थना करने, प्रेयर्स, प्रार्थना करने के लिए। थैंक गॉड, भगवान आपका धन्यवाद। फॉर प्रोटेक्टिंग दैम, कि हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमको सुरक्षित रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वे मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूट, बांटते हैं, स्वीट्स, मिठाइयाँ, इन देयर नेबरहुड, अपने आसपास पड़ोसियों में वह मिठाइयाँ बांटते हैं। पीपल वर सरप्राइज, लोग हैरान थे। वन नेबर्स आस्क्ड, एक पड़ोसी ने पूछा। वन नेबर आस्क्ड, एक पड़ोसी पूछता है। वाई डिड यू कीप दिस कार, तुमने इस कार को क्यों रखा। आफ्टर सच अ टेरेबल एक्सीडेंट, तो इतने भयानक, टेरेबल कहते हैं भयानक, एक्सीडेंट दुर्घटना के बाद भी तुमने इस कार को क्यों रखा। एनीवन, अगर कोई और होता, वुड हैव सोल्ड इट, इसको बेच चुका होता। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इसको बेच चुका होता। द फादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, पिताजी मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं। हाउ कुड, कैसे, आई सेल द कार, मैं इस कार को बेच दूँ। दैट सेव्ड माई फैमिली लाइफ, जिसने मेरे परिवार के जीवन को बचाया है। यहाँ भी अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। तो जिसने मेरे परिवार के जीवन को बचाया है, मैं उस कार को कैसे बेच दूँ। द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी फॉर आवर लाइफ केम दैट डे, और हमारे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मतलब आपदा को थी उस दिन, सबसे बड़े आपदा का दिन था। येट दिस कार प्रोटेक्ट हिम, और इस कार ने ही हमको प्रोटेक्ट किया था, बचाया था। इट मे बी डैमेज, हालांकि ये डैमेज हो गई, टूट गई। बट बिकॉज ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑफ इट माई वाइफ, मेरी पत्नी, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, एंड आई आर अलाइव टुडे, और मैं खुद अलाइव, जीवित बचा उस दिन। तो उस दिन मैं खुद ही, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और खुद मैं, हमको बचाया था। तो जब कभी भी, अब यहाँ पे आप कहेंगे आई के साथ आर क्यों है, आई के साथ तो हमेशा एम आता है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, माई वाइफ, मेरी पत्नी, माई चिल्ड्रन, एंड, और आई आर अलाइव टुडे, तो यहाँ पर प्लूरल है। जब कभी प्लूरल होता है एक से ज़्यादा बातों, ज़्यादा लोगों की
चर्चा की जाती है तो वहाँ पर आर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना। यहाँ पे प्लूरल यानी कई लोगों की बात की है। माई वाइफ, माई चिल्ड्रन एंड आई आर अलाइव टुडे। और मैं, तो मेरे पत्नी, मेरे बच्चे और मैं खुद उस दिन बचा था। आई विल नेवर कंसीडर इट अनलकी। मैं इसको कभी भी अनलकी मनहूस नहीं मानूंगा। विल का प्रयोग किया गया, यानी फ्यूचर की बात की गई है। इट्स वर्ड्स लेफ्ट एवरीवन स्पीचलेस। ये शब्द जो थे जिसने सबको स्पीचलेस यानी किसी के पास और कुछ बोलने को नहीं बचा था। दैट डे, उस दिन, उस दिन द नेबर्स, पड़ोसी, रियलाइज, एहसास करते हैं दैट की लाइफ इज नॉट कंट्रोल्ड बाय इवेंट्स वट बाय द वे वी चूज टू सी देम। तो उस दिन पड़ोसियों को एहसास हो जाता है कि ये जो जीवन है वह कंट्रोल मतलब नियंत्रित है बाय इवेंट्स वट बाय द वे। तो हम जीवन पर अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं और हम वही देखना चाहते हैं जिसको हम पसंद करते हैं। एवरी सिचुएशन, प्रत्येक परिस्थिति में, हैज़ टू सी, हम हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं। वन पर्सन सीज ओनली बैड लक, और एक व्यक्ति उसमें सिर्फ बुराई ही दिखता है। वाइल अनदर सीन्स, और दूसरी तरफ हिडन ब्लेसिंग, और वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वह उसके अंदर छुपी अच्छाई को आशीर्वाद समझता है, आशीर्वाद के रूप में देखता है। समटाइम्स, कभी कभी, वॉट अपेयर्स टू बी अ डिजास्टर इज actually God's way of protecting us from sometimes for worse। और कभी कभी जो आपदा है, डिजास्टर कहते हैं, आपदा है, वह भी भगवान के हमें बचाने की कोई योजना होती है। जो कुछ बहुत बुरा होने वाला है, हमको लगता है कि ये जो घटना घटी है ये तो यार बहुत खराब हुआ, लेकिन हो सकता है वो छोटी सी आपदा एक बहुत बड़ी आपदा को टाल रही हो, बहुत बड़ी बुराई को टाल रही हो। लेकिन हमें वो लगता है कि अरे यार ये नुकसान हो गया तो गलत हुआ, लेकिन हो सकता है वो छोटा सा नुकसान किसी बहुत बड़ी बुराई से, हमको बहुत बड़ी परेशानी से निकाल रहा हो। जैसे कि अब कोई व्यक्ति है, अब मान लीजिए हम कहीं खड़े हुए हैं और कोई ऐसी जगह है जिसमें बहुत टूट फूट है, हम वहाँ खड़े हुए हैं और कोई आता है, बच्चा आके धक्का दे जाता है और उसी क्षण वह जो ऊपर का हिस्सा होता है वह गिर जाता है। तो जब वो बच्चा धक्का देता है हमको थोड़ी सी चोट लगती है और हमें गुस्सा भी बहुत है कि ये बच्चा खेलता हुआ आया, इसने हमको धक्का दे दिया और हम गिर गए, चोट लग गई। लेकिन थोड़ी देर में पता चलता है कि वो जहाँ पर हम खड़े थे वो छज्जा ही गिर गया। तो उस बच्चे ने हमको थोड़ी सी चोट देकर हमको हमारे जीवन को बचा लिया। अगर हम उस जगह पे खड़े होते और वो बच्चा हमको धक्का नहीं देता, हम वहाँ से नहीं हटते, तो वो जो छज्जा गिरा था वह हमारे ऊपर भी गिर सकता था और जब हमारे ऊपर गिरता तो मौत निश्चित थी। तो ऐसे कभी कभी भगवान भी कुछ थोड़ी सी तकलीफ देके हमें बहुत बड़ी तकलीफ से उभार लेते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। When we focus only on what we lost, हम सिर्फ उस पे ध्यान देते हैं जो नुकसान हुआ। We becoming unhappy, और हम नाखुश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं छोटे से नुकसान से। But when we are grateful for what remains,
लेकिन हम उस भगवान को उसके उनके उस मतलब बचाव के लिए हम उनके धन्यवाद नहीं देते हैं। वी डिस्कवर होप, आशा करते हैं, स्ट्रेंथ एंड पीस, और शक्ति और शांति की। के पीछे जो आशा और शक्ति और शांति छुपी है, हम उसकी आशा करते हैं। लाइफ इज ट्रूली अ गेम ऑफ प्रोस्पेक्टिव, चेंज द वे you look and your problems may begin to look different too। तो लाइफ इज ट्रूली, जीवन सच में, अ गेम, एक गेम की तरह, खेल की तरह है। चेंज द वे, जो कि बदल देता है, यू लुक, तुम्हारे देखने का, एट योर प्रॉब्लम्स, तुम्हारे देखने और जो परेशानियां हैं उनको बदल देता है। एंड योर प्रॉब्लम्स में बिगेन टू लुक डिफरेंट। अगर तुम अपने जो नज़रिए को बदल देते हो तो जो परेशानियां हैं उनमें भी तुम अच्छाइयाँ ढूंढ लोगे, उनसे भी तुम आसानी से बाहर निकल आओगे। लेकिन वही नज़रिया है जिसको तुम सही को भी गलत, उसमें भी गलतियां ढूंढ लेते हो। किसी की आदत होती है सही में भी गलत ढूंढ लेता, और वही एक व्यक्ति है जो गलत में भी सही निर्णय निकाल लेता है। तो यही यहाँ पर स्टोरी में बताया गया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, चेंज्ड, बदल देती है, योर, तुम्हारे, परस्पेक्टिव, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग, एप्रिशिएट व्हाट वाज सेव्ड। और जो कृतज्ञता है वह तुम्हारे गलत, जो तुम मतलब गलत निर्णय लेते हो उसको बदल देती है, व्हाट सेव्ड। और अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन टर्न इनटू लाइफ्स ग्रेटेस्ट चेंजेस इनटू वैल्यूएबल रीजंस। तो इसका यही अर्थ निकला कि जो कृतज्ञता है, हमको हमेशा दूसरे का आभार प्रकट करना चाहिए, और गलत मतलब कभी ये नहीं सोचना कि चाहिए कि ये गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये कभी कभी बुराई में भी अच्छाई छुपी होती है, हमें उस बुराई से भी अच्छाई को देखना चाहिए। कभी कभी भगवान हमारे साथ कुछ गलत करते हैं जिससे कि हम बहुत बड़ी दुर्घटना या बहुत बड़ी आपदा से बच जाएं, इसलिए वे थोड़ी सी परेशानी हमको देते हैं। लेकिन जो हम हैं वो उनके बारे में गलत ही राय बना लेते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन क्या मालूम उससे भी ज़्यादा गलत होने वाला था, जो आपको उन्होंने थोड़ा कम करके दे दिया, नहीं तो कुछ बहुत ही बुरा हो जाता। इससे तो अच्छा है कि थोड़ा मतलब चोट लगी, हल्की चोट लगी, अगर बाई चांस उनके ऊपर वो पेड़ गिर जाता, एक दो लोग नहीं रहते, तो कितना नुकसान होता। गाड़ी का तो क्या, गाड़ी तो फिर से बन जाएगी, लेकिन अगर शरीर या जान का नुकसान हो जाता तो कैसे हो पूरा। तो जो उनके परिवार ने जो थे और पड़ोसी थे, उन्होंने उसके बारे में गलत सोचा कि ये कार अनलकी है। लेकिन वहीं पर जो उनके पिताजी थे, उन्होंने ये सोचा कि कार टूटी कोई बात नहीं, दोबारा से आ जाएगी, लेकिन ये कार जो इतनी लकी है जिसने मेरे पूरे परिवार को बचा लिया। तो हमेशा ही अपनी सोच को सही दिशा में रखिए, अच्छा सोचिए और अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जब आप अच्छा सोचते हैं तो भगवान आपके साथ अच्छा ही करते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है वो भी बताइएगा। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आज जो मेरा माइक है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है।